पश्चिम बंगाल के आरामबाग में टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला हो गया और घायल मिताली बाग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के समर्थकों ने हमले को अंजाम दिया। सीएम ममता के बीच भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल में जाकर मिताली बाग से मुलाकात की। अभिषेक ने आरोप लगाया कि लेफ्ट से बीजेपी में आए गुंडों ने एक दलित महिला सांसद पर हमला किया। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव से पहले दक्षिण 24 परगना में बतौर पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस जयपाल शर्मा की नियुक्ति पर टीएमसी तिलमिला गई है। डायमंड हार्बर में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के खिलाफ पत्थरबाजी की शिकायत मिलने पर यूपी के सिंघम कहे जाने वाले जयपाल शर्मा ने अपने अंदाज में एक्शन लिया। जयपाल शर्मा ने जहांगीर खान के ठिकानों पर रेड किया और जहांगीर खान के नहीं मिलने पर चेतावनी दी कि अगर किसी ने बदमाशी की तो उनका कायदे से इलाज होगा। आईपीएस जयपाल शर्मा के एक्शन के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सरेआम इलाज करने की धमकी दे डाली। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर जयपाल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि फेयर एंड लवली महुआ, हीरोगिरी थोड़ा संभल कर कीजिए। महुआ मोइत्रा के बाद टीएमसी प्रवक्ता रुचु दत्ता ने जयपाल शर्मा को 4 मई के बाद बंगाल में घसीट कर लाने की चेतावनी दे डाली है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम ममता बनर्जी ने अपने चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में जबरदस्त कैंपेनिंग की। ममता ने पहले तो पब्लिक के साथ पदयात्रा निकाली और उसके बाद एक स्कूटी पर बैठ गई और लोगों से वोट की अपील की। आगे आगे ममता की स्कूटी और उनके पीछे तृणमूल समर्थकों का काफिला निकला। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी मंदिर में पूजा करते दिखे और 29 अप्रैल को सीएम ममता से उनका मुकाबला है। सुवेंदु ने पिछली बार सीएम ममता को नंदीग्राम से हराया था। अब दोनों भवानीपुर में भिड़ने जा रहे हैं। ऐसे में सुवेंदु ने मंदिर में मत्था टेका और जीत का आशीर्वाद मांगा। सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता के नाम पर एक खत लिखा है। मोदी ने अपनी बंगाल यात्रा को शानदार बताया। मोदी ने कहा, बंगाल के लोग बदलाव के लिए संकल्पित हैं। इस बार अलग तरीके की एनर्जी का एहसास हुआ। विकसित बंगाल के संकल्प को पूरा करने के लिए बीजेपी का जीतना जरूरी है। गुजरात नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी में कड़ा मुकाबला है। पीएम मोदी आज गंगटॉक में सिक्किम की स्थापना की 50वीं सालगिरह समारोह में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 9:30 बजे सुबह सबसे पहले गंगटॉक की ऑडिटोरियम का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे पालजोर स्टेडियम में सिक्किम राज्य की स्थापना की 50वीं सालगिरह समारोह के दौरान 4000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे वाराणसी में नारी शक्ति वंदन समारोह में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी इस सम्मेलन में 50,000 से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे और तकरीबन 6,350 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। महाराष्ट्र की एक अदालत ने फडणवीस सरकार के मंत्री नितेश राणे को 1 महीने जेल की सजा सुनाई है। उन पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा है। साल 2019 के कीचड़ कांड पर कोर्ट ने उन्हें दोषी माना। 2019 में नितेश राणे कांग्रेस के विधायक थे। मुंबई गोवा हाईवे पर गड्ढे को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान नितेश राणे के समर्थकों ने नेशनल हाईवे के एक इंजीनियर पर खूब कहर बरपाया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और मुंबई की मेयर रितु तावड़े बीती रात घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने 2 नाबालिग लड़कियों से कथित रेप के मामले में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गलत व्यवहार में शामिल अधिकारियों को सस्पेंड करने के साथ पीड़ित परिवार को इंसाफ की मांग की। मुंबई के पायधुनी इलाके में तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद पुलिस एक्शन में है। इस मामले में एफडीए और जेजे अस्पताल की एक टीम भी जांच कर रही है। एफडीए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये फूड पॉइजनिंग का मामला तो नहीं। पुलिस ने बताया कि 25 अप्रैल को परिवार ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। इसमें कुछ रिश्तेदार आए। परिवार ने मेहमानों के साथ बिरयानी खाई। इसके बाद कपल और उनकी दोनों बेटियों ने तरबूज खाया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक के बाद एक 4 सदस्यों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। पुणे रेलवे स्टेशन के पास शाम 7 बजे सोलापुर वंदे भारत ट्रेन विलेल हो गई। स्टेशन में घुसने से पहले डायमंड क्रॉसिंग पर ट्रेन का एक कोच पटरी से नीचे उतर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में नशे में धुत एक युवक हाई वोल्टेज पावर लाइन पर चढ़ गया। खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर डिपार्टमेंट की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा। गुजरात की सूरत में पुलिस ने विशाल साल्वी नाम के एक शख्स को अपनी डायटीशियन पत्नी शिल्पा साल्वी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक विशाल ने 20 अप्रैल को शिल्पा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को लकड़ी के एक बक्से में सीमेंट भरकर छिपा दिया। 5 दिन तक पुलिस को गुमराह करने के बाद आरोपी विशाल ने अपने 13 साल के बेटे आरव को एक चिट्ठी लिखकर हत्या की बात कबूल की और फिर फरार हो गया।
गाजियाबाद में बीती रात बाइक सवार दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक महिला से ईयर रिंग लूट के मामले में पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लूटा गया ईयर रिंग भी बरामद कर लिया। हरियाणा के हांसी में बीती रात एक प्राइवेट बस में आग लगने से 2 लोग जिंदा चल गए, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में बस जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक धमाके की भी आवाज सुनाई दी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। वहीं दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के चूना मंडी में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त घर में एक शख्स मौजूद थे, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हैदराबाद के अंबरपेट में महिंद्रा रेनॉल्ट सर्विस सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। साथ ही बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने हालात पर काबू पाया। जामनगर में दहशत फैलाने वाले बदमाशों का गुरूर अब खाकी के सामने चकनाचूर हो गया है। 2 दिन पहले हथियार लहराने वाले आरोपी शब्बीर उर्फ बेबो और हसन को जब पुलिस रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसी जगह ले गई तो उनके तेवर बदल गए। बाजार के बीचों बीच बदमाशों ने हाथ जोड़कर पुलिस से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। यूपी के फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला। यहां सिरसागंज इलाके में एक बीज व्यापारी से दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। सनसनीखेज बात यह है कि बाइक सवार लुटेरों के गिरोह में एक युवती भी शामिल थी। ये वारदात उस वक्त हुई जब व्यापारी रकम जमा कराने बैंक जा रहा था। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन को लेकर यूपी पुलिस गंभीर है। नोएडा के कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल सेल का गठन हुआ है। नोएडा के कंपनीज की निगरानी के लिए अलग से फोर्स तैनात रहेगी। इसके लिए बाकायदा डीसीपी इंडस्ट्रीज का नया पद बनाया गया है। इसके अलावा एक एसीपी, 3 इंस्पेक्टर और 25 पुलिस वाले भी नोएडा के 15,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर नजर रखेंगे। लद्दाख में अब 2 नहीं बल्कि 7 जिले होंगे। एलजीबी के सक्सेना ने 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए अगस्त 2024 में केंद्र से परमिशन मिली थी। नई लिस्ट में नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास का नाम शामिल है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने की वजह से लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला में भी पर्यटकों की तादाद बढ़ने लगी। देश के अलग अलग कोने से पर्यटक यहां के मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं।